हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, 2 दिन पहले मैं दुबई का जॉब लेकर आया और काफी अच्छे व्यू हुए, क्योंकि दुबई में बहुत कम वीडियो डालता था मैं। व्यू का मतलब बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि यार मलिक भाई आप क्या सैलरी बोल रहे हो। अब चलो, पहले वीडियो स्टार्ट होने के पहले रशिया पे जो वीडियो चालू कर रहा हूँ, जो थंबनेल देखकर आया, उसके पहले एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको बोलता कि चलो मैं आपको 1400 सैलरी दे रहा हूँ या 1300 सैलरी विद अकोमोडेशन दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपका खाने में कितना जाता? 300, 350, 400 दिरहम। क्योंकि मैं दुबई में 15 साल से रहता, 17 साल से, तो मुझे मालूम है क्या मेस का क्या खर्चा होता है। यहाँ मैं आपको नाश्ता, खाना, डिनर सब तीनों दे रहा हूँ। अच्छा 5 स्टार का खाना दे रहा हूँ। और जो आप मेस में खाओगे या जो खुद बना के खाओगे, कौन सा खाना लाओगे? आप लेके फ्रीजर वाला चिकन लाओगे, फिर फिश लाओगे, सब फ्रीजर का सामान लाओगे। यहाँ आपको टॉप कैटेगरी ऑफ अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा इंश्योरेंस मिलेगा, अच्छी कंपनी मिल रही है। तो अगर सैलरी आपको 1000 रुपए दे रहा है, फूड और एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से शुरुआत के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो इग्नोर करते इस पार्ट को। मैं तो अभी भी बोलता हूँ दोस्तों, जिसको जमता है वेलकम, जिसको नहीं जमता उसको भीड़ कम। सिंपल फंडा है मेरा। जिसको लग रहा है कि भाई काम करना है आ जाओ, नहीं करना है कोई बात नहीं। हजारों एजेंट पड़े मार्केट में, आप जा सकते हो। हम भी देखते हैं कितने लोग कितना काम करवाते हैं। तो ज्यादा लेंथी बात नहीं करते। एक कंट्री है जिसपे काफी लोग वीडियो बनाते हैं, और मैं किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहता वहां पे, किसी भी कंसल्टेंट का, रिसेंटली जिसको अभी रिसेंटली जेल भी हुआ है ऋषि भाई। तो इसी स्कैम में थे एक्चुअली रशिया के जी, मामले में। बिल्कुल। अब ऋषि भाई, थोड़ा रशिया का काम चालू करने पर जो चीजें समझाता हूँ हो क्या रहा मार्केट में। जो बंदे को जेल हुआ है, जिसके पे कंपनी पे धाड़ पड़ी थी, वहां पे प्रॉब्लम ये था कि ही वाज जस्ट वर्किंग ऑन अ विजिट वीजा, नॉट विजिट वीजा ऑल्सो, पेस्टेड बिजनेस वीजा। वो पेस्टेड वीजा लगा के लोगों को बाहर भेज रहे थे। बिल्कुल। और रशिया में सबसे बड़ा इशू एक है, जो आपको बता दो कि 2023 में, 23 में शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे लोग जब रशिया गए, यूक्रेन और वॉर के चक्कर में रशिया मिलिट्री में उन लोग को डाल दिया था किसी यूट्यूबर ने, जो दुबई के यूट्यूबर थे। उनको भी जेल हुआ। उसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर भी इंटरफेयर की थी। अब मैं कभी भी वीडियो नहीं बनाता था, लेकिन हम लोगों को एक अच्छा ऑप्शन मिला, और जहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला एक एजेंसी के थ्रू, बड़ी मतलब एजेंसी है वहाँ की, और सॉरी कंपनी है जो हमें कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। और उनका गारंटेड है कि बंदा सिर्फ फैक्ट्री में ही काम करेगा, बिल्कुल। या कंस्ट्रक्शन में जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन में काम करेगा, किलर में जा रहा है तो किलर में काम करेगा। तो थोड़ा इसको डिटेल को समझते हैं। तो शुरुआत कर ऋषि भाई नया फीड पहले बता दूं कि हमारा जो टाई अप हुआ है ऋषि भाई कंपनी के साथ, जिसका नाम है एसपीजी ग्लोबल। दुबई में इनकी कंपनी लिस्टेड है। और इनकी जो इंडिया में कंपनी है, मुंबई में, जो न्यू मुंबई में है, मैं डिस्क्रिप्शन में दुबई की भी डाला था और यहाँ पे भी डाल दूंगा। आरके इंटरनेशनल करके रजिस्टर्ड है। आप जब तक कंफर्मेशन ना हो जाए, सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, पेमेंट करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, जब तक आपका 100% सेटिस्फेक्शन मन में ना हो। तो ऋषि भाई, शुरुआत करते हैं। ये जो रशिया का वीजा है, जी। मैं बहुत डरता हूँ, मैं फैक्ट बोलता हूँ। मैं वीडियो में मैं डरता नहीं हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ। मेरे को ये, मैं यूरोप में काम इसलिए करता कि मेरे को पता है वहां पे डर नहीं है। बिल्कुल। अगर मैं किसी को अफ्रीका नहीं भेजता कभी, मैं किसी को बहुत सारे उस तरफ भी कंट्री, एशिया तरफ कंट्री में काम नहीं करता। हाँ, सिंगापुर रिसेंटली मैंने काम चालू किया, बट मैं बहुत डरता हूँ। कंबोडिया, ये सबसे बहुत डरता हूँ मैं। अब बात करते हैं रशिया पे। सबसे पहले आपके पास जो जॉब आया है उसको डिटेल में बात करेंगे। मेरे को गारंटी दो यहाँ पे मेरे वीडियोस के थ्रू, या जो आपके ऑफिस में जाएंगे, जो मेरे वीडियो देख के जाएंगे, क्या गारंटी है कि जो काम में आप भेज रहे हो वही काम करेंगे? तबरेज भाई, बात ऐसी है, डरने की बात तो डरना चाहिए। ऑफ कोर्स कोई भी काम आप कर रहे हो, किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डर के और सोच के काम करना चाहिए। लेकिन डरने के दो तरीके होते हैं। जी, अपने माइंड से सोच के डरो, या तो किसी की बातें सुन के डरो। जो आपने इसमें बात कही रशियन मिलिट्री की, वो बात बहुत ज्यादा क्या 99% सच है। इसके न्यूज़पेपर में भी इंडिया में प्रिंटिंग हुई है। कई यूट्यूबर, कई एजेंसीज थी जिन्होंने फ्रॉड किया, लड़कों के साथ यहाँ से भेजा। कुछ लोग अपने मर्जी से गए पैसा कमाने के लिए, लेकिन आखिर में उनकी बॉडीज आई वापस। जी, ये बहुत गलत हुआ, जिनके भी साथ हुआ, जिन परिवारों के साथ हुआ, ये बहुत गलत हुआ। कुछ एजेंटों ने कुछ और बोल के उनको लेके गए, हेल्पर, फैक्ट्री बोलकर, वहां जाके ऐसे उल्टे सीधे कामों में डाल दिया। अभी जो हमारा काम है, ये हमारा अभी करंटली 1995 कैंडिडेट्स ऑलरेडी रशिया में वर्क कर रहे हैं। जिसकी अपने स्क्रीन डाल देता हूँ मैं। जी, आप इनके वीजा स्क्रीन पे मिलेंगे। हाँ, वहाँ के काम के वीडियोस वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। जी, जो अपना काम है वो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा पे, वर्क वीजा पे बंदा जाएगा, जो पेस्टेड वीजा है, जो प्रॉपर पासपोर्ट के ऊपर एम्बेसी से वीजा लग के जाएगा। 90 डेज उसकी वैलिडिटी होती है। वो वीजा वहां जाने के बाद आप जैसे वहां रीच करते हो,
वीडियो आगे के process बिल्कुल, वाली बात right. करेंगे ना। तो ये ऐसा सिस्टम है और इसमें जैसे काम की कैटेगरीज में आपको एक हाँ, आध थोड़ा दो काम की कैटेगरी बताइए, थोड़ा बाइफरकेट करके। जिस तरह से मेरे पास आपने चार्ट हम दिया था, आई थिंक उसमें आपने दिया फैक्ट्री हेल्पर, लेबर या क्लीनर, यस ये आपने एक दिया। राइट। तो इसके बारे में बताइए कि फैक्ट्री हेल्पर क्या क्या करेगा। फैक्ट्री हेल्पर का मतलब होता है वो आखिर हेल्पर है। अगर उसको बोलते हैं क्लीन कर तो क्लीन करना है, कोई लोडिंग अनलोडिंग है लोडिंग करना है। अगर ऑफिस बॉय का भी क्लियर किया। बिल्कुल राइट। अगर ऑफिस बॉय का काम है तो ऑफिस बॉय का। हेल्पर का मतलब होता है कि उसको जो ऑर्डर मिल जाए उसको वो करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसी में एक लोगों को एक चीज बता दिया जाए जी कि रशिया एक बहुत ठंड कंट्री है। बिल्कुल, तो ये बात आप -डिग्री 10, 20, 30 ये नॉर्मल सोच के चलो। हाँ, अलग बात है कि फैक्ट्री में काम करो तो आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी, नहीं क्योंकि लगेगी। अंदर हीटिंग सिस्टम होगा। बिल्कुल लेकिन जब आप जैसे बाहर जा रहे हो या कभी ज्यादा ठंड पड़ गया है तो आपको वहां पर मानो स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है। तो लोगों की माइंडसेट एक बता दूं कि आप अगर गर्म कंट्री सिटी में रहते हो जैसे राजस्थान या जैसलमेर में अंदर तरफ रहते हो तो आपको इस तरह का कंट्री में जाने में थोड़ा भारी पड़ सकता बिल्कुल है ना। अभी जैसे कुछ लोकेशंस है, मोस्टली जो लोकेशन है जॉब का वो सैंट पीटरबर्ग और मॉस्को है। दोनों जगह टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में रहता है। अगर माइनस भी नहीं रहता तो भी इंडिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा ठंड है। तो ये अडेप्ट करने में बॉडी को कम से कम 1-2 महीना 3 महीना जाता है। हाँ। ऐसे नहीं कि वहां रह रहे वो इंसान जाता है। बस आपको 2-4 महीना अगर एडजस्ट हो गया तो आप लाइफ टाइम वहां पे काम कर सकते हो। ये सबको आपके दिमाग में रखना है कि आप एक ठंड कंट्री में जा रहे हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिन तकलीफ होगी, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, हाथ पैर घुटनों में दर्द हो सकता है, ये आम बात है। हम घर में एसी चलाते किसी दिन ज्यादा ठंड होती है तो भी ये चीजें होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे आप वीडियो में देखते हैं रशिया में बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, ये सेम चीजें हैं। बहुत सारे वीडियो यूट्यूबर्स भी डालते हैं, वहाँ के जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं वो भी डालते हैं वीडियो और वो बताते भी। अब बात करते हैं जो फैक्ट्री की सैलरी है। हमारा जो आपने बताया कि इसमें 700 से लेकर 900 यूएसडी है, जो लगभग 60,000 से 75,000 होता है। तो ये इन हैंड मिलेगा बंदे को, ये इन हैंड मिलेगा और इसके साथ अकोमोडेशन भी फ्री दे रही कंपनी आपको। हाँ, अकोमोडेशन तो है फ्री, जो आपने बात ये फ्री मिलेगा और ये सैलरी इन हैंड है। और एक हम सैलरी बताते हैं मिनिमम रेंज है, आपको ये कम से कम मिलना ही मिलना है। आपको ऑन पेपर इतनी सैलरी आएगी राइट। और ड्यूटी आवर्स इसमें 8, कुछ जगह 8 है, कुछ जगह 10 घंटा है। अगर 10 घंटा है तो उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। लेकिन अभी जो 700 से आपने स्टार्ट किया है वो 8 आवर्स का है। 8 आवर्स का। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो और कौन से ड्यूटी आवर्स में जा रहे हो, 10 आवर्स और 8 आवर्स। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे बात बताइए, वीकली हॉलीडे भी है? वीकली हॉलीडे है, 1 डे ऑफ है। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी नया एक पोजीशन आपने बताया कंस्ट्रक्शन वर्क है, इनकी सैलरी हाई है, ऐसा क्यों? कंस्ट्रक्शन का वर्क क्या है, इसमें इंडोर आउटडोर दोनों टाइप के वर्क होते हैं। कंस्ट्रक्शन है, आपको जहां बोलेंगे वहां काम करना है। और सबसे अगर ज्यादा हेवी काम अगर आप मानते हो हार्ड वर्क आज की दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन है। तो उसमें सैलरी 1,000 से 1,200 बिल्कुल, इसका रीजन ये है कंस्ट्रक्शन 1 लाख के प्लस है। यस, बिकॉज कंस्ट्रक्शन लेबर रशिया में बहुत शॉर्टेज है। और जिस हिसाब से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, रशिया ही नहीं, इवन आप दुबई की बात करो या वर्ल्ड की किसी भी बड़ी टॉप सिटीज की बात करो, आपको यही चीज देखने को मिलेगी, शॉर्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। शॉर्टेज। आज दुबई में आप देखो कितनी सारी कंपनीज है कि वो हमें डेली 10 to 15 ईमेल्स आ रहे कि हमें वर्कर्स दे दो, बस नहीं है हमारे पास कंस्ट्रक्शन के लिए। पेमेंट जो अपने को मिलेगा, जहां तक मुझे नॉलेज है कि रूबल में मिलेगा, रशियन। राइट। लोगों के पास में मेंटलिटी रहती है कि भाई आपने डॉलर बोला था, डॉलर नहीं मिले। उसका रीजन ये है, अब रूबल बताऊंगा तो रूबल कॉमन करेंसी नहीं है इंटरनेशनल के हिसाब से। तो एक यूएसडी डॉलर क्या है, कॉमन है, आप इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो कि हाँ भाई 85-87 का रेट होगा और उसको आप माइंड में कंसेप्ट बना लेते हो कि इतनी सैलरी मिलेगी। अब मैं रूबल में बताऊंगा तो ऐसे 5% लोग हैं कि जो रूबल को समझते हैं और ये कर सकते हैं। रशियन रूबल समझ ले, रशियन रुपया समझ, रूबल मतलब रुपया समझ, कुछ भी समझ सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं एकोमोडेशन जो है, वीडियो डाल देता हूँ, इस तरह का एकोमोडेशन होगा। आप ये मत सोचना कि आपको कुछ सी व्यू या माउंटेन व्यू, इस तरह लोग सपना देखते हैं ना, और आपको एक कमरे में आपका सिंगल कमरा रहेगा, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह दुबई में रहते हैं उसी तरह से आपको रशिया में रहना। मैं वीडियो डालता हूँ, रशिया वाले शेयर किया। लेकिन आप दुबई के कंपेयर में अकोमोडेशन देखोगे, रशिया का बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है। उनका बेड डिजाइन, रूम डिजाइन
बहुत साफ सुथरा है, रूमों में हीटर लगे रहते हैं अकोमोडेशन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक रूम में 5-6 लोग तो रहेंगे, 7-8। आराम से। 4 मिनिमम तो 4 लोग एक Minimum रूम में 4 रहते हैं। प्रोसेसिंग टाइम कितना है? इसमें प्रोसेसिंग टाइमिंग जो है वीजा का, जिस दिन से प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिस दिन से डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके आगे 30 to 45 डेज इंटरव्यू लगते है? हैं। इसमें इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है। तो इसमें जो अप्रूवल आता है वो कितने दिन में आ जाता है अप्रूवल? अप्रूवल आपको 20 से 25 दिन के अंदर अंदर आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर वगैरह आ जाता है। आप जब उसको चेक करोगे, साइन करोगे, उसके बाद हम तो एम्बेसी में फाइल सबमिट करते हैं। रशियन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कॉपी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा आपको, बिल्कुल। आप वर्क वीजा पे जा रहे हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर लेटर सब एक पेपर पे आएगा, मेंशन हो के आप सारी चीजें वेरीफाई करके ही आगे बढ़ना है आपको। देखिए ऋषि भाई, वीडियो खत्म करने के पहले मैं फिर से लोगों को समझाता हूँ कि सबसे ज्यादा जो स्कैम मार्केट में हो रहा है, अभी जैसे उस वीडियो में मैंने उस दिन बनाया और अभी भी, मलिक भाई मेरे को फैक्ट्री वर्क में लगा दो, यूरोप में लगा दो, वेयर हाउस में लगा दो। हाँ, तो वेयर हाउस में यूरोप में इस टाइम कोई जॉब नहीं है, लेकिन हाँ रशिया में हमारे पास आया, हमने ऑफर हाँ, किया। हाँ, तो अब बात करते हैं कि जब बंदे का वीजा आ गया, सब कुछ आ गया, टिकट हो गया, जो भी कंसल्टेंसी फीस हम डिसाइड करेंगे वो एजेंसी अपना हमारे से कंफर्मेशन करके पेमेंट आपको करना है, क्या है वो बाद में हम बात करेंगे जब आप मिलोगे, हाँ। या जब मुंबई के ऑफिस में आओगे, दुबई के ऑफिस में आके बात करोगे। तो जब बंदा वहां जाता है तो उसे वीजा के बाद टीआरसी मिलता है, कि मैंने उसमें सुना है कुछ अलग चीज होता है वो? अभी एक वेयर हाउस वाला पॉइंट मैं क्लियर करता हूँ। वेयर हाउस में क्या है, वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन के अंदर काम करना। देसी लैंग्वेज में आप बोलोगे तो गोडाउन ही बोल सकते हो। जी जी जी। वो चाहे किसी फैक्ट्री का हो सकता है, किसी ब्रांड का हो सकता है, किसी भी चीज का हो किसी भी सकता है, चीज कुछ का। भी मटेरियल का हो हाँ सकता है, एकदम ठीक है। जी उसको बोलते हैं वेयर हाउस। जी। अभी दूसरा, यहाँ से जब बंदा, दूसरा पॉइंट है आपका टीआरसी का। टीआरसी का जब यहाँ से वर्क परमिट पे बंदा फ्लाई होता है, जी। जब वहां पे उनका रीचिंग होता है मॉस्को में, जब वो अराइवल करते हैं, उसके बाद कंपनी वहां की फॉर्मेलिटी करती है। फॉर्मेलिटी जैसे करने के बाद मेडिकल होता होगा, उनका मेडिकल होता है, जिसमें जो लॉन्ग टर्म HIV बीमारीज होते हैं, प्लस HIV टीबी वगैरह, चेक इनके करते 2-3 टेस्ट होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, अगर ये चीजें क्लियर हो जाती है, उसके बाद उनकी 15 से 20 दिन में उनको टीआरसी कार्ड मिलता जो है। कि उसको ग्रीन कार्ड बोलते हैं हाँ। उसको। और ये वैलिड होता है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर के लिए। और 1 ईयर के बाद भी हम लोग उसको आपको 1 ईयर Renewal का करते रहेंगे। रिन्यूअल करके देंगे। हाँ, 2 जैसे साल कि तक देखिए हमारा अब, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। 2 साल तक उसके बाद वो अपना खुद का उनका लुकआउट है कि उनको कंटिन्यू करना है कि करना नहीं है करना। कि नहीं करना है। बिल्कुल। अच्छा अभी इस वीडियो में ऋषि भाई बहुत अच्छा अपने ऑप्शन बताया, तो कांटेक्ट करने का तरीका सिंपल है, जो व्हाट्सएप नंबर है कांटेक्ट कर सकते हो, और मुंबई के ऑफिस में विजिट करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते बिल्कुल। हो, या दुबई के माई टावर में जो ऑफिस है यहाँ पे आके विजिट कर, बिल्कुल। जो यहाँ पे उनके कोई रिलेटिव मिलना चाहते हैं यहाँ पे आ सकते हो, या तबरेज मलिक का रेफरेंस दे सकते हो कि उनके वीडियो के थ्रू आए। अब एक चीज वीडियो में बताऊंगा, मैंने एक बंदे का वीडियो देखा था, उस बंदे ने बताया कि बहुत सारे स्कैमर जो है अभी बता रहे हैं कि आप विजिट पे जाके वहां पे 5 साल का कोई सोशल सेफ्टी लेके वहां रह सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा रशिया का, और कोशिश करूंगा कि रशिया में खुद जाऊं मॉस्को में, और वहां पे कुछ लोगों से मिलके वीडियो हम एक साथ ही हम चलेंगे। एक साथ ही चलेंगे कैंडिडेट को लेकर। और इसमें नेशनलिटी जो है, हाँ। आप नेशनलिटी इंडियन, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी भी हम कर सकते हैं, बट पाकिस्तान में हमारा इन हाउस सोर्स नहीं है जो एम्बेसी में जाके फाइल सबमिट करे। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा तो नीचे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो तबरेज मलिक कंसल्टेंसी को, या एसपीजी ग्लोबल को डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो जॉब्स के बारे में, या तबरेज मलिक की वीडियो का रेफरेंस दे सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज मलिक ऑफिशियल, उसको फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक पे भी सेम तबरेज मलिक ऑफिशियल है, रियल तबरेज मलिक है फेसबुक पे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो वीजा ईमेल के थ्रू भी। थैंक यू मिर्जा, थैंक यू।